कोरोना संक्रमण की रफ्तार से दहशत में देश। 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा नए केस, 1,761 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी आज वैक्सीन निर्माता कंपनियों से करेंगे बातचीत। वैक्सीन उत्पादन को लेकर हो सकती है विस्तार से चर्चा। सीएम योगी से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत करके यूपी में कोरोना के हालात की समीक्षा की। देश में कोरोना की लहर को रोकने के लिए सेना भी करेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल नरवणे, रक्षा सचिव और डीआरडीओ से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से कहा कि वो सभी स्थानीय कमांडर्स को मुख्यमंत्रियों से संपर्क करने का निर्देश दें। रक्षा सचिव ने देश के सभी 67 कैंट बोर्ड अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वो सामान्य नागरिकों का भी इलाज करें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की और उसके बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया गया। ये वैक्सीनेशन का तीसरा चरण होगा और जिसके लिए केंद्र सरकार जल्द गाइडलाइंस भी जारी करेगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। दवा कंपनियां 50% वैक्सीन राज्यों को भी दे सकेंगी। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की सलाह बताते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी की सलाह फिर काम आई। मोदी सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल हैं तो रास्ते हैं। कोरोना पर WHO ने जताई उम्मीद, कहा जल्द कंट्रोल में लाया जा सकता है संक्रमण, बशर्ते पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आए। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं, बस उन्हें समान रूप से लागू करने की जरूरत। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीआईएससीई ने 16 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन दिया था। सीआईएससीई अब सिर्फ आईएससी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा करवाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश को मानने से यूपी सरकार का इनकार। योगी सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन, कहा जीवन के साथ साथ जीविका बचाना भी जरूरी। बीते 24 घंटे में यूपी में आए 28,287 नए मामले। बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी दिए निर्देश, गंभीर मरीजों को 1 घंटे में मुहैया कराई जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन। केंद्र सरकार इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाए। दिल्ली में इलाज के बाद ठीक हुए कोरोना के 21,500 मरीज। वहीं 24 घंटे में सामने आए 23,686 नए मामले। इस दौरान 240 मरीजों की मौत। दिल्ली में लॉकडाउन से घबराए प्रवासी मजदूर, परेशान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। बस मालिकों पर मनमाना किराया वसूलने का भी आरोप। नेताओं का भरोसा मानने को तैयार नहीं। गुजरात सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की आशंकाओं को किया खारिज। डिप्टी सीएम ने कहा लॉकडाउन लगाया तो छिनेगा लोगों का रोजगार। प्रदेश में मिले कोरोना के 11,500 नए मरीज। यूपी के देवरिया में 1,000 रुपया जुर्माना भरने पर भी नहीं सुधरा युवक, नहीं पहना मास्क। अगले दिन फिर कटा 10,000 रुपए का चालान। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। यहां 13,834 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 2,378, दुर्ग में 1,761 और रायगढ़ में 958 नए केस मिले। प्रदेश में 165 मरीजों की मौत हुई, जिसमें रायपुर में 68, बिलासपुर में 29 की मौत हुई। जांजगीर चांपा और धमतरी में 10-10 मौत। दुर्ग और धमतरी में 8-8 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,29,000। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बैंकों के लिए खास गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदेश में अब शर्तों के साथ बैंक खुलेंगे और अब बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वो बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सीमित घंटों के लिए खुलेंगे। बैंकों को कम से कम कर्मचारियों के साथ काम करने और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को रोटेट कर काम लेने के निर्देश दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के हालातों को लेकर प्रदेश के 11 जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और बैठक में जिलों में संक्रमण के हालातों, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और अस्पतालों में व्यवस्था और बेड को लेकर चर्चा की। बैठक में महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कबीरधाम, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। वहीं सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि बिना थके और बिना रुके कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतना है। दुर्ग में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। लोकसभा सांसद विजय बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और दुर्ग स्टेशन पर खड़ी आइसोलेशन कोच का कोविड मरीजों के इस्तेमाल के लिए मदद मांगी है।
आइसोलेशन ट्रेन में 55 कोच हैं और 440 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। मार्च 2020 में कोविड कोच तैयार किया गया था और हमने आइसोलेशन कोच की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए सांसद विजय बघेल ने पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की दर बढ़कर 25.03% हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 12,897 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 1703, इंदौर में 1698, ग्वालियर में 1157 और जबलपुर में 877 नए केस दर्ज किए गए। कल प्रदेश में कोरोना से 79 लोगों की मौत हुई। इंदौर, ग्वालियर में 7, भोपाल में 5 और ग्वालियर में 4 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 74,558 हो गए हैं। इंदौर में कोरोना का कहर चरम पर है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक 1,753 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 12,324 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों की जान चली गई। इंदौर के बाद अब भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए शादी के फेरों पर रोक लगा दी गई है। भोपाल जिला प्रशासन ने 30 अप्रैल तक शादी की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अब तक भोपाल में 50 लोगों को ही अनुमति थी। इंदौर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक किसी भी तरह के आयोजन को अनुमति नहीं है। शादी समारोह को भी कलेक्टर ने आगे बढ़ाने की लोगों से अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से शादी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में लोग अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा लें। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टोर से जुड़े लोगों ने ही इंजेक्शन की हेराफेरी की है। क्राइम ब्रांच को ड्रग स्टोर से एक डायरी भी मिली है। क्राइम ब्रांच ने पूर्व अधीक्षक डॉक्टर ID चौरसिया से देर रात पूछताछ की। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ID चौरसिया से पूछताछ की, तो वहीं ID चौरसिया ने वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने निजी कारणों से खुद को अपने पद से मुक्त करने के लिए लेटर लिखा था। ID चौरसिया ने कहा कि वो निजी कारण से पदमुक्त हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। ID चौरसिया ने खुद को हिरासत में लिए जाने की खबर को भी गलत बताया। ID चौरसिया ने कहा कि उन्हें ना तो पकड़ा गया है और ना ही बिठाया गया है। क्राइम ब्रांच ने सिर्फ बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। इंदौर में मरीज बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं सेवाकुंज हॉस्पिटल में 300 बेड होने के बावजूद भी मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन वहां अब तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और उषा ठाकुर अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। दोनों ने ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने का दावा किया था। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि इस संबंध में वो मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री से बात करेंगे। बीजापुर जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। जिले में वैक्सीनेशन करवाने आ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके के बदले 2 किलो टमाटर दिए जा रहे हैं। प्रशासन की ये तरकीब काम भी कर रही है। टीके के बदले टमाटर की पेशकश के बाद सुदूर इलाकों के ग्रामीण टीका करवाने पहुंच रहे हैं। नगर पालिका के 15 वार्डों में समाज सेवकों की मदद से इस मुहिम को शुरू किया गया है। जबलपुर में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद घंटों उसका शव पड़ा रहा और मृतका की बेटी और नातिन मदद के लिए लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन कोरोना के डर से पड़ोसियों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। लोगों को आशंका थी कि महिला की मौत कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन इस बीच युवाओं ने इंसानियत का फर्ज निभाया। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए PPE किट भी पहनी और जरूरी एहतियात भी बरती और कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला के शव को शमशान तक पहुंचाया। परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने पर युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार कराया। बेटी ने महिला को मुखाग्नि दी। रतलाम विधायक चेतन कश्यप ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने निजी खर्च से रतलाम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान किया है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए संभाग आयुक्त से अनुमति भी मिल गई है। 15 दिन के अंदर प्लांट लगाने की समय सीमा तय की गई है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में 6 जिलों से कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं और यहां पर बड़ी संख्या में कोविड मरीजों का इलाज भी जारी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के हिसाब से तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना मुश्किल हो रहा है, जो मरीजों के लिए जान पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में चेतन कश्यप की यह पहल सराहनीय है। छतरपुर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए वेल्डिंग का काम करने वालों ने
9 ऑक्सीजन सिलेंडर नगर पालिका को सौंपे हैं, जो इमरजेंसी में कोरोना मरीजों के काम आएंगे। ऑक्सीजन की कमी की खबर देखने के बाद अचल जैन ने अपने एक साथी के साथ वेल्डिंग दुकानदारों से संपर्क किया और उनके यहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के लिए मांगे, तो दुकानदारों ने निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए, जिसे दोनों युवाओं ने नगर पालिका को सौंप दिया है। ग्वालियर जिले के 84 घाटी पर यात्री बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा यात्री जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बस में ज्यादातर लोग टीकमगढ़ और छतरपुर के सवार थे, जो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद अपने घर जा रहे थे, लेकिन ग्वालियर झांसी हाईवे पर 84 घाटी पर बस हादसे का शिकार हो गई और बस में तकरीबन 80 लोग सवार थे। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ नीलावाया के जंगलों में हुई है। डीआरजी के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान 5 लाख के नामी नक्सली कोसा को मार गिराया। डीआरजी के जवानों ने मौके से एक 9mm पिस्टल, एक देसी भरमार, 3 केजी का आईडी और इसके साथ ही बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने मुठभेड़ की पुष्टि की। बीजापुर के भैरमगढ़ बस्ती में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर 26 अप्रैल को भारत बंद बुलाया है। नक्सलियों ने पर्चे में कृषि कानूनों का विरोध किया। पोस्टर में लिखा है कि सरकार कृषि कानूनों को लाकर किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। नवजनवादी क्रांति से ही भारत की जनता को हर तरह की उत्पीड़न से मुक्ति मिली। ग्वालियर के गोला मंदिर थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति अपने भांजे के जरिए उसका रेप करवाता है और उसके इस काम में ससुराल वाले भी साथ देते हैं। महिला ने बताया कि उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और एक बार महिला ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। महिला के आरोपों पर पुलिस ने उसके पति, सास ससुर, 2 ननद समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें पति समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सिवनी में एक व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हो रहा है, जिसमें पिता की मौत के बाद गुस्साए युवक ने डॉक्टर और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद डॉक्टरों में आक्रोश है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार की धमकी दी। युवक के पिता अस्पताल में भर्ती थी और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर नरेंद्र नाथ नामदेव को धमकी दी है। हालांकि जी मीडिया वायरल व्हाट्सएप स्टेटस की पुष्टि नहीं करता। खरगोन में पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरों के साथ उस सराफा व्यापारी को भी पकड़ा गया है। चेन स्नैचिंग गिरोह से पुलिस ने 4 सोने की चेन समेत करीब 73 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रीवा के खड्डा गांव में एक मजदूर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 2 लोगों पर लगा है, जिसमें एक 16 साल का नाबालिग भी शामिल है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मजदूर की पत्नी से छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मजदूर को चाकू से गोद दिया और बचाने आई उसकी पत्नी को छत से धक्का दे दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। भोपाल के 10 नंबर मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक H2O होटल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। होटल में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर माता जी का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती की गई। इस मौके पर कोरोना कर्फ्यू की वजह से गिने चुने लोग ही मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म पर मां के हाथ से छूटा बच्चा ट्रैक पर गिरा, लेकिन रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के सामने दौड़ लगाकर बच्चे को बचाया। महाराष्ट्र के वांगनी स्टेशन की घटना, जाबाजी पर रेलवे ने किया सम्मानित।